नमस्कार फ्रेंड, शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफी 9 में आपका स्वागत है। मैं सुनील पटेल। आज आप लोगों को स्वर पढ़ाऊंगा। शॉर्ट हैंड में जो स्वर होते हैं उसकी वीडियो आप लोग के सामने लेके आया हूँ। उसके पहले मैं 4-5 अभ्यास, इसके पहले जो भी अभ्यास है मैं करवा चुका हूँ। तो आज स्वर पढ़ाने का नंबर है, तो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये है इसकी इमेज। तो इसमें कुछ नियम दिए गए हैं। तो पहले हम आप लोगों को उसको दिखा देते हैं, बता देते हैं। फिर उसके बाद हम आप लोगों को रफ में समझाएंगे। इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे है, कह रहा है, स्वर ध्वनि का उच्चारण बिना किसी दूसरे ध्वनि की सहायता के अपने ही आप हो सकता है। यहाँ स्वर 2 प्रकार से लिखे गए हैं, एक मोटे बिंदु और मोटे डैश से और दूसरा हल्के बिंदु हल्के डैश से। जैसे आप इधर देख रहे हैं, हल्का बिंदु हल्का डैश है, ये मोटा बिंदु मोटा डैश है। इस प्रकार हमारा जो बनेगा मात्रा और स्वर पहले पक्ष में, मात्रा दूसरे पक्ष में आएंगे। उसको हम लोग अभी आगे वीडियो में आपको बताएंगे। और उपरोक्त स्वरों के याद करने के लिए निम्न वाक्य याद कर लें, इनसे सहायता मिलेगी। मतलब कि कुछ एक छोटा सा नियम है जो कि जिसको ट्रिक कहते हैं या याद करने का नियम। तो उससे आप थोड़ा सा देख लेंगे, आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा। जैसे आ रे री माँ चोर कूद, एक गया जो है हमारा साइलेंस है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस जगह पे आपको दिखाना चाहते हैं जो आ है ए ई, तो वही कह रहा है आ। अब एक मतलब एक मात्रा हो गया, ई का मतलब बड़ी की मात्रा हो गया, आ ए ई। इस प्रकार इसको इशारा किया गया है। दूसरा देखते हैं, बड़ा ओ और बड़ा ऊ, तो माँ पे बड़ा की मात्रा लगा है तो वही माँ। चोर यानी ओ, तो वह की ध्वनि दिखा रही। और कूद यानी बड़ा ऊ का मात्रा। इस हिसाब से आ रे री माँ चोर कूद गया। इसका बस इतना ही था। तो आइए हम लोग रफ में समझते हैं किस तरीके क्या बनता है। तो आप लोगों का स्वर यानी मात्रा जो है उसको बताएंगे। तो अब आप लोगों को देखिए, थोड़ा सा इसमें दिखाना चाहता हूँ कि ये जो शब्द हैं, ये पहला पक्ष हो गया, ये दूसरा पक्ष, इसका ये पहला पक्ष, ये दूसरा पक्ष। और इसका स्थान होता है, जैसे प्रथमा स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, वैसे प्रथमा स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। इसको थोड़ा सा ध्यान दिए रहेंगे। फिर आगे आइए देखते हैं। तो स्वर जो होता है, स्वर का मतलब ही होता है कि हमारा स्वर स्वयं में स्वतंत्र होता है। कोई भी चीज़ बनता है, कोई शब्द इस स्वर के सहारे से बनता है। और अगर वो स्वर पहले पक्ष में लगता है तो स्वर कहलाता है, दूसरे पक्ष में लगता है तो व्यंजन कहलाता है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये हमारा टा हो गया, टा हमारा इस प्रकार बनता है। तो टा का ये जो है, ये पहला पक्ष है और ये दूसरा पक्ष है। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये पहला पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है। तो अब इसमें पहले पक्ष में 3-3 जगह यानी मात्राएं रखने के लिए समझाया गया है कि हम इसको, इसमें भी एक है कि पहला पक्ष में पहला स्थान, द्वितीय स्थान, ये भी तृतीय स्थान। दूसरे पक्ष में पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान है। तो अब इस द्वितीय तृतीय स्थान के लिए जब हल्के बिंदु हल्के डैश की बात हुई थी वहाँ पे, तो क्या करते हैं, तो ये हो गया हमारा टा, तो हम उसको क्या करेंगे, टा लिख लेंगे।
अब अगर इसी चीज के पहले पक्ष में यानी पहली तरफ अगर कोई एक बिंदु है तो क्या हो गया, हल्का बिंदु हल्का डैश, तो क्या हो गया, ये हमारा इसमें आ जुड़ गया, ये क्या हो गया, अट हो गया। फिर उसी टा में अगर हम पहले पक्ष में द्वितीय स्थान पर रख देते हैं हल्का बिंदु हल्का, तो क्या होता है, इसमें ए हो गया, यानी ए का ध्वज स्वर था, स्वर हमारा पहले आएगा, पहले पक्ष में रहेगा स्वर लेके आएगा, दूसरे पक्ष में आएगा तो उसकी मात्राएं लेके आएंगे। तो उस हिसाब से क्या होगा, ए होगा, इसमें टे जोड़ दिए, एट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, कहता है अगर इसी को तृतीय स्थान पर पहले पक्ष में रख दिया जाए तो क्या पहले ई की मात्रा आएगा, फिर क्या होगा, इसमें ई लिख के इसमें टा जोड़ दिए, इट या ईट, जो भी हमारा सेंटेंस से शब्द बनेगा तो हमारा क्या हो गया, अब इसको ईट भी लिख सकते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं इसी टा को हम लोग दूसरे पक्ष में देखते हैं। अभी तो हम पहले पक्ष में प्रथमा स्थान द्वितीय स्थान तृतीय स्थान देख लिए, अब इसी में अब हम दूसरे मतलब द्वितीय स्थान तृतीय स्थान हो गए, अब दूसरे पक्ष में पहला स्थान द्वितीय स्थान तृतीय स्थान देखे, पहले पक्ष में हल्का बिंदु हल्का डैश की बात हो रही है, तो हमारा टा है, टा लिख लिए। अब इसमें क्या है, आ की कोई विशेष आवश्यकता नहीं कि छोटा है तो मात्रा कोई लेकर नहीं आएगा, तो इसमें समाहित है, हो गया। क्योंकि अगर पहले पक्ष में होता तो हमारा स्वर पहले आता आ और टा, आटा आ गया। इस हिसाब से दूसरा देखते हैं, ये टा है, इस पर लगा दिए, दूसरे पक्ष में है तो क्या अपना मात्रा लेके आएगा, तो ये हमारा टा है, अब ये है इसका मात्रा, तो इसमें क्या रख दिए, टे हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, तो जैसे हमारा टे हो गया, दूसरे तृतीय स्थान की बारी आई तो हम इसको बिंदु रख दिए, तो क्या पहले पक्ष में तो हमारा स्वर लेके आया था, दूसरे पक्ष में आया तो हमारा मात्रा लेके आ गया, तो क्या करेंगे, इसमें टा है, अब इसमें बड़ी मात्रा लगा दी, क्या हो गया, टी हो गया। तो इस प्रकार हो गया। और देखते हैं इसी उदाहरण के तौर पर और देख लेते हैं, ये हमारे शब्द बनता है पा, तो क्या करते हैं हम लोग, इसको पा को पाई साइन काट दिए, पा बनता है, पा में भी वही स्थान, प्रथमा स्थान द्वितीय स्थान तृतीय स्थान, ये पहला पक्ष हो गया, ये हमारा दूसरा पक्ष हो गया, तो इसमें भी पहला स्थान द्वितीय स्थान तृतीय स्थान हुआ। तो इस प्रकार क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे पा लिखा है, पहला स्थान तो है तो हो गया। अब फिर इसी को दूसरे स्थान पे यानी द्वितीय स्थान पर रख दिए पहले पक्ष में, तो क्या हो गया, एक मात्रा ए हो गया और एक पा हो गया, एफ हो गया। इस हिसाब से आगे बढ़ते हैं कि इसी पे के पहले स्थान पर रख कर क्या किए, अब क्या हुआ, ई की मात्रा ई हो गई, इसमें पा हो गई, ईप हो गया, ईप हो गया। तो इस टाइप से हम अब इसी को क्या करेंगे, हम दूसरे पक्ष में रख लेते हैं, तो हमारा सेम वही लेके आएगा, पा है, इस पर मात्रा रख दिए, भाई दूसरे पक्ष में गया तो हमारा मात्रा लेके आया, तो क्या हुआ, यहाँ पे पा हमारा पहले से पा लिख लिए, अब इस पे आँख है तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें मात्रा कोई आँख होता नहीं छोटा आ का। तो क्या करेंगे, फिर अब इसी को दूसरे पक्ष में दूसरे द्वितीय स्थान पर रख दिए, तो क्या हो गया, पा हो गया, इस पर मात्रा काम कर गया, पे हो गया। सेम इसी तरह नीचे रख दिए तो क्या हो गया, हमारा पी हो गया। तो आप टा और पा का में अंतर देख लिए। तो एक आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी शब्द हो, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, जिस लहर से या जिस लाइन से ऊपर से अगर नीचे की ओर आता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, तो जहाँ से हम शुरुआत करते हैं वो हमारा वहीं से हमारा प्रथमा स्थान द्वितीय स्थान तृतीय स्थान चालू हो जाता है। जैसे हमारा ये रा हो गया तो हमारा इधर से गया तो हमारे प्रथम स्थान द्वितीय स्थान तृतीय स्थान, प्रथमा स्थान द्वितीय स्थान तृतीय स्थान हो गया। तो ये पहला पक्ष हो गया हमारा, ये दूसरा पक्ष हो गया। इस हिसाब से हम इसको समझेंगे ताकि इससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है कि अब इसमें थोड़ा सा है कि अब थोड़ा सा अड़ी रेखा के लिए देख लिया जाए।
आड़ी रेखा मतलब कि वृत्त, इस हमारा जो था सरल रेखा था वृत्त। जैसे हम लोग आगे देखते हैं, जैसे में हमारा हो गया ता, हम ता दो तरह से बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो उस जगह पे क्या करेंगे, इसमें भी सेम नियम रहेगा। जैसे हम इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो सेम नियम मतलब यह है कि इसका भी ये प्रथमा पहला स्थान, दूसरा स्थान, तृतीय स्थान। तो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, आगे देखते हैं। ये भी पहला स्थान, दूसरा स्थान, तृतीय स्थान। तो क्या करते हैं हम लोग, ता है इसमें क्या किए, ता लिख दिए। ता में अगर इसी को पहले स्थान पर रख दिए तो क्या हो गया, अत हो गया। अब इसी ता में क्या किए हम लोग, दूसरे स्थान पर रख दिए तो क्या हो गए, ये हो गया, ता हो गए, एत हो गया। अब इसी में तीसरे स्थान, पहले पक्ष में तीसरे स्थान पर लिए तो क्या ई हो गया, ता हो गया, ईत या ईद हो गया। ठीक, फिर आगे चलते हैं कि अब इसी शब्द में हम क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में रखें। हमारा पहला पक्ष था, अब हम इसको दूसरा पक्ष में रखते हैं। यहाँ रख दिए तो पहले ता रखिए, ताली और आ इसमें समाहित है शुक्ल। अब इसमें ते एक मात्रा लगाना है तो क्या किए, हम ते लिखे, ये चढ़ा दिए। इसमें लिए तो क्या हुआ, ता है, ता को बड़ी मात्रा थी, ती लगा दिए। तो इस अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं क्या है कि अगर ऐसे ये शब्द को अगर हम घुमा दिया जाए ता को इस तरीके, तो भी हमारा ये पहला पक्ष हो जाएगा, ये दूसरा पक्ष हो जाएगा। तो पहले पक्ष में जैसे हम यहाँ किए, अत हो गया, फिर यहाँ लगा दिए, इत हो गया, फिर यहाँ लगा दिए, इत हो गया। ठीक, अब उसी प्रकार इसी ता को पहले स्थान पर लगा दिए तो क्या हुआ, यहाँ ता था, ता ही हो गया। दूसरे स्थान पर लगा दिए तो क्या हो गया, ते हो गया। तीसरे स्थान पर लगा दिए तो क्या हो गया, हमारा ती हो गया। इस टाइप हमारा हल्के बिंदु, हल्के डैश का स्वर के बारे में बता दिए, कहाँ कैसे मात्रा लगता है, कैसे बिंदु लगती है। तो आगे बढ़ते हैं। कोई भी शब्द हो, चाहे वो सावृत हो चाहे तावृत हो, सेम वही रहेगा। जहाँ से हम शुरू करते हैं वही हमारा प्रथमा स्थान हो जाएगा, द्वितीय स्थान, तृतीय। जैसे सा की बात करें तो सा हमारा ऐसे बनता है, ऐसे बनता है। तो ये हमारा ऊपर से नीचे की ओर बन रहा है, तो ये हमारा प्रथमा स्थान हो गया, पहला पक्ष। ये हमारा दूसरा पक्ष, इसका ये पहला पक्ष, इसका ये दूसरा पक्ष हो गया। तो इस हिसाब से हम बना सकते हैं। और क्या कि हमारे सा है, हमें पहला पक्ष है, इसके लिए ये क्या हो, एस हो गया, सॉरी एस हो गया। अब इसी में रख दिए, क्या हो गया, ईस हो गया। ठीक, फिर इसी में पहले से अगर रख देते क्या हो जाता, अस या आस। ठीक है, अस हो जाता। तो इस टाइप से हम कहीं भी जहाँ शुरुआत करेंगे, आप ध्यान दीजिए, वहीं से हमारा शब्द प्रथम स्थान या द्वितीय स्थान का ज्ञात हो जाएगा। तो हम आपको हल्का बिंदु, हल्का डैश के बारे में बता चुके हैं। अब नंबर आता है, ये हल्का बिंदु, हल्का डैश हो गया। अब आता है मोटा बिंदु, मोटा डैश। तो इसके बारे में हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं। तो अभी इसको देख लिया जाए कि पेज पलट लिया जाए। तो आइए देखते हैं कि मोटा बिंदु, मोटा डैश। तो क्या करना है, इसमें आप लोग बता चुके हैं कि मोटा बिंदु, मोटा डैश कैसे क्या लगेगा। तो आइए देखते हैं। ये हमारा सेम उसी पे बात करेंगे चर्चा। हमारा एक टा है, अभी हमारा टा व्यंजन है। हम अगर इस टा व्यंजन को, इसमें भी पहला पक्ष के बारे में बता चुके हैं, दूसरा पक्ष,
प्रथमा स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान की बात कर चुके हैं। प्रथमा स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, इसमें आप लोगों को कुछ बताना है नहीं, तो इससे आप थोड़ा ध्यान देंगे कि वहाँ पे बात किए थे हल्का बिंदु हल्का। अब इसमें बात करेंगे मोटा बिंदु के बारे में, यानी मोटा डैश बिंदु नहीं, सिर्फ मोटा डैश के बारे में बात करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हल्के बिंदु के बारे में बात हुई थी, यहाँ पे मोटे डैश के बारे में बात होगी। तो सेम क्या है, अगर हम इसको, हमारा ये टा है, तो अगर ये पहले रहेगा सामने, तो यानी प्रथमा स्थान पे, यानी पहले स्थान पे, पहले पक्ष में रहेगा, तो हमारा क्या ध्वनि लेके आएगा, यानी बड़ा आ। दूसरे पे रहेगा तो हमारा क्या लेके आएगा, ओ लेके आएगा। तीसरे पे रहेगा तो हमारा क्या लेके आएगा, ऊ लेके आएगा। इसको हम लोग विशेष रूप से ध्यान दे लें। और ये दूसरे पक्ष में अगर लेके आया तो वही अपना क्या हो जाए, मात्रा हो जाएगा। जैसे दूसरे पक्ष में लेके आया तो हो जाएगा आक बड़ाक मात्रा। फिर तीसरे पे लेके आया तो क्या होगा, ओ की मात्रा हो जाएगी। सॉरी, उसके बाद तीसरे प्लेस पे ले गया, सॉरी तीसरे पे लेके आया तो क्या हो जाएगा, बड़ा ओ की मात्रा हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि ये टा है, टा पे पहले पक्ष में लगा दिए तो क्या हो गया, आ स्वर हो गया हमारा, कि पहले पक्ष में लिया। और फिर हमारा टा है, उसको हम टा जोड़ दिए, 8 हो गया। अब इस हिसाब से पहले पक्ष में लगा है द्वितीय स्थान पे, तो ओ है, वो हमारा स्वर है, ओ हो गया। फिर इसमें क्या हुआ, टा लिख दिए, ओट हो गया। फिर यही टा में तीसरे स्थान पे डैश लगा दिए तो क्या है, स्वर हमारा ऊ है तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पर हम ऊ लिख के और टा लिख दिए, ऊट हो गया। ठीक है, ऊट या ऊंट जैसे पढ़ेंगे तो हम ऊट लिख दिए, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। फिर अब यही टा को हम दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, यानी तो क्या हुआ, ये हमारा स्वर इसमें मात्रम बदल जाएगा। मात्रम बदल जाएगा तो क्या हुआ, टा यहाँ पे था तो क्या हुआ, थोड़ा सा गलत हो गया, टा कर दिए, अब स्वर लेके चला आया, मात्रा बन गया तो हमारा टा हो गया। अब इसी पे ओ को मात्रा, यानी दूसरे पक्ष में आएगा तो हमारा स्वर नहीं रहा, मात्रा हो जाए, तो क्या टो है, इसी में ओ को मात्रा लगा, टो हो गया। फिर ये टा है, इसी में ओ को मात्रा लगा दिए तो क्या हो, टा पहले लिखेंगे, ओ को मात्रा लग गया तो क्या हो जाएगा, हमारा टू हो जाएगा। तो इस प्रकार देखते हैं, जैसे हम आपको उदाहरण बताए थे पे पा के लिए, हमारे पा है, पा में भी वही पहला स्थान, द्वितीय स्थान, मतलब पहला पक्ष, दूसरा पक्ष, प्रथमा स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, प्रथमा स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इस टाइप से जब चेंज नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब इसको हम बता देते हैं। तो अब पहले पक्ष दूसरे पक्ष से क्या हुआ, अगर ये भी पहला पक्ष है, दूसरा पक्ष तो क्या हुआ है, हमारा पा हो गया। अब इसी में आक मात्रा लगा दिए तो क्या हो गया, आप हो गया। इसी में क्या है, तो दूसरे स्थान पे पहले पक्ष में लगा दिए तो ओप है, हमारा ओ हो गया। फिर इसी में पा हो गया, ओप हो गया। फिर तीसरे स्थान पे है तो क्या हुआ, हमारा ऊ है, फिर इसी में पा जोड़ दिए, ऊप हो गया। तो सेम इस तरीके क्या होगा, पा है, पा पे बड़ा मात्रा लगा दिए, दूसरे पक्ष में लगा दिए मोटा डैश, तो क्या हो गया, पा, और बड़ा मात्रा जो पा हो गया। इसी में हम ओ को मात्रा लगा दिए तो क्या हमारा हो गया, ओ हो गया। इसी पे हम बड़ा उप मात्रा लगा दिए, क्या हो गया, ओ हो गया। तो इस तरीके हमारा बनेगा। और सबसे ध्यान देने की बात यह है कि आप लोग जिस तरीके से अक्षर बनता है, अगर ऊपर से नीचे की ओर बनता है तो वही ऊपर से हम गिनती करेंगे तो हमारा प्रथमा स्थान कौन है, द्वितीय स्थान कौन है, तो उससे आपसे हो जाएगा। जैसे या है हमारा, या है तो या हमारा नीचे से ऊपर की ओर, तो हमारा क्या हो गया, प्रथमा स्थान हो गया, द्वितीय स्थान, यानी प्रथमा
पहला पक्ष है, दूसरा पक्ष हो गया, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। इस हिसाब से हम लोग जाने रहेंगे। तो क्या हुआ, या में अगर हम इसको पहले लगा दिए तो क्या हो गया, आ हो गया, फिर या जुड़ गया, आय हो गया। और इसी में हम दूसरे स्थान पहले इस पे रख दिए तो क्या हो गया, या फिर बड़ा मात्रक काम कर गया। इसी प्रकार हमारा हा के लिए देख लिया जाए तो ये हा है, हा का पहला, क्योंकि इधर से चालू हो रहा है, प्रथमा स्थान है, तो प्रथमा स्थान के लिए क्या करेंगे कि अब यहाँ पर लगा दिए तो क्या हो गया, आ पहले था, इसी में जुड़ गया, आ हो गया। फिर इसी हा को नीचे में लगा दिए तो क्या हो गया, हा है, इसमें बड़ा मंत्र हो गया, हा हो गया। अब इसी में हम हा को वो दूसरा स्थान पर लगा दिए, दूसरे पक्ष में क्या हो गए, हमारा हो गया। अब इसी हा को हम पहले स्थान पे, मतलब पहले पक्ष में दूसरे स्थान पे लगा दिए तो क्या हो गया, वो था, वो हमारा स्वर हो गया, हा इसमें जोड़ दिया, वो हो गया। तो इस टाइप से हमारा ये वीडियो बन हो गया। आपको जहाँ ना समझ में आया हो आप कमेंट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको नहीं समझ में तो वीडियो बनाएगा आप अच्छे से अच्छे, इससे अच्छा, इससे ज़्यादा कोशिश करूँगा अच्छा आपको समझा पाऊँ। और थोड़ा सा एक लाइन देख लीजिए, और हा हो गया, या हो गया। तो इस प्रकार अगर कोई भी और शब्द आ जाते हैं व्यंजन तो इससे आपको घबराना नहीं है। तो आप पहला स्थान, दूसरा स्थान के बारे में जो भी जानकारी है आपको मैं दे चुका हूँ। कोई भी शब्द हो, सबसे बड़ी बात मैं जो बताया हूँ कि ऊपर से नीचे की ओर आने वाली है तो हमारे पहला पक्ष दूसरा पक्ष हो जाएगा। इस टाइप से जाने वाली है तो पहला पक्ष दूसरा पक्ष हो जाएगा। तो इससे आप घबराएंगे नहीं कि इसका तो अंदर की तरफ दो है, दूसरा पक्ष इसका बाहर की, इधर से अंदर की ओर पहला पक्ष है। तो इससे कोई शुरू करते हैं, आपको जैसे घुमाते हैं उस हिसाब से आपको बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप लोग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी हम जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करिए और मैं उसे और अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें हम पूरा इसका क्लियर करवा देंगे किस नियम से बनता है, उसमें बनाएंगे तो आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को मात्रा रखने को बताऊंगा, नियम मात्रा कैसे किस पे रखा जाता है। आज आप लोगों को एनी स्वर और मात्रा के बारे में बता चुके हैं, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।